कि जबरदस्ती की शादी रुकवा दी। जैसे ही यह खबर घर पहुंची, अरमीन का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह तड़प कर आगे बढ़ी और निम्रा के चेहरे पर जोर का थप्पड़ मार दिया। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, वह चीखी। लेकिन इस बार निम्रा की आंखों में आंसुओं से ज्यादा हिम्मत थी। वह कांपती आवाज में बोली, अम्मी आप इज्जत की बात करती हैं, जबकि आप ही वो हैं जिन्होंने अलीजे भाभी को सीढ़ियों से धक्का देकर उनका बच्चा गिरवाया था। उसके ये शब्द सुनकर पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवा तक रुक गई हो। हमजा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अम्मी आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे किया? उसकी आवाज का हर लफ्ज अरमीन के दिल को चीर रहा था। उसी तनाव के बीच फरीद हमदानी के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आई। वीडियो चलाते ही हकीकत सामने आ गई। अरमीन के ही आदमी ने कबूल किया कि उसने हमजा के गोदाम में आग अरमीन के कहने पर लगाई थी। फरीद का खून खौल उठा और उसने झट से पुलिस बुला ली। कुछ मिनटों में पुलिस घर पहुंची और अरमीन को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया। वह हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, मगर इस बार कोई उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मॉल में एक और तूफान उठ चुका था। अरीशा शॉपिंग कर रही थी कि दूर उसे सिकंदर एक लड़की के साथ हंसते हुए दिखाई दिया। उसका दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे अपना सामान पैक कर अपनी माँ शाइना के घर चली गई। रोते हुए बोली, अम्मी सिकंदर आज भी दोहरी जिंदगी जी रहा है। अगली ही सुबह सिकंदर को खबर मिली कि शाइना ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। वह घबरा कर घर पहुंचा, मगर अरीशा ने उसे दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बिजनेस पार्टनर भी एक एक करके उससे हाथ खींचने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो दर्द उसने अनुषा को दिया था वही आज उसका पीछा कर रहा है। सिकंदर ऑफिस में अकेला टूटा बैठा था जब दरवाजा अचानक खुला। हाफिज साहब की बीवी सलमा पुलिस के साथ अंदर आई। सिकंदर का चेहरा उड़ गया। पुलिस ने उसे हथकड़ियां लगा दी। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाया। मगर अलीजे खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में एक ठंडा सुकून था। सिकंदर चीखते हुए पूछ बैठा, तुम आखिर हो कौन जो मेरे पीछे पड़ी हो? अलीजे की मुस्कान में बर्फ जैसी सर्दी थी। आज सुन लो, मैं अनुषा की छोटी बहन अलीजे हूँ। यह सुनते ही सिकंदर की रगों में खून जम गया। पुलिस उसे ले गई और उसकी बुरी हालत देख डॉक्टरों ने उसे जनी वार्ड में दाखिल करवा दिया। इधर फरीद हमदानी का दिल निम्रा के लिए मुलायम होने लगा था। उसने दायम को घर बुलाया। दायम पूरे अदब से उसके सामने बैठा। फरीद ने निम्रा को भी बुलाया और नरम आवाज में कहा, अगर तुम खुश हो तो मुझे यह निकाह मंजूर है। निम्रा की आंखों में खुशी और राहत चमक उठी। उसी वक्त अचानक अलीजे को चक्कर आने लगे और फरीद घबराकर डॉक्टर बुला लाया। चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्कुराई, मुबारक हो अलीजे, आप दोबारा मां बनने वाली हैं। ये सुनकर हमजा की दुनिया खिल उठी और घर खुशियों से गूंज उठा। अरमीन जो अपनी सजा काट कर लौटी थी, दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह रोते हुए अलीजे के पास आई और धीमे से बोली, मुझे माफ कर दो प्लीज। अलीजे बिना झिझक उसे गले लगा लिया। जो बीत गया उसे जाने दो अम्मी। हमजा ने भी महीनों बाद सुकून की सांस ली और इस तरह इस टूटे हुए घर में फिर से रोशनी लौट आई। आंसुओं, माफी और नईश।